बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के अजाब का मजाक उड़ाया और अल्लाह तबारक ताला के अजाब को हल्का जाना, तो अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये कौम एक ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला थी जिस गुनाह के अंदर हमारे आज के दौर में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। प्यारे दोस्तों, ये बदबख्त कौम कौन थी और उन्होंने किस तरह अल्लाह तबारक ताला के अजाब को हल्का समझा और अल्लाह तबारक ताला के अजाब का मजाक उड़ाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान किस तरह बनाया और अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम को किस तरह सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह था। एक दफा ये बुजुर्ग अपनी बस्ती से बाहर तशरीफ लाए और सामने पहाड़ को देखने लगे। इस पहाड़ पर कोई सब्जा न था। ये मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितना ही अच्छा होता अगर इस पहाड़ पर सब्जा होता और आबशारें होती और मुर्गजारें होती और खूबसूरत मंजर होते। अब ये बुजुर्ग इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थे कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनके दिल में इल्हाम पैदा किया गया कि ऐ मेरे बंदे, तो बंदगी से निकल चुका है, अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर कमी और कोताही नजर आती है, अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर ऐब नजर आने लगे हैं। मेरे दोस्तों, जब ये इल्हाम हुआ तो वो बुजुर्ग एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में एक नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मेरे दिल में वाज़े तौर पर यह बात नहीं आएगी कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरी इस कोताही को माफ कर दिया है, मैं उस वक्त तक खुद को सजा दूंगा। अल्लाह तबारक ताला के वलियों का ये हमेशा से तरीका रहा है कि अगर इनसे कभी कोई कोताही हो जाती तो वो अपने आप को सजा देते हैं ताकि अल्लाह तबारक ताला उनकी उस खता को माफ फरमा दे। चुनाचे हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजा के तौर पर दिल में ये नियत कर ली कि जब तक अल्लाह तबारक ताला मेरी गलती को माफ नहीं फरमा देता तब तक मैं ना खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा, बस रोजे की हालत में ही रहूंगा। चुनाचा हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद को सजा देने के लिए और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से अपनी खता की माफी के लिए रोजे रखने शुरू कर दिए। 2-4 दिन के बाद आपका गुजर एक करीबी बस्ती से हुआ। वहाँ कोई तकरीब मुनक्किद हो रही थी। चुनाचा बस्ती वालों ने खाना वगैरह पकाया हुआ था। जब दस्तरखान लगाया गया तो लोगों ने हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि आप भी तशरीफ लाएं और खाना तनावुल फरमाएं। चुनाचा हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे माजरत की कि मैं खाना नहीं खा सकता, तो वहाँ के लोग इसरार करने लगे कि आप खाना जरूर खाएं। चुनाचा हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके इसरार के बावजूद भी उनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खा सकता। चुनाचा उनके मना करने पर लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तो हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजह बताते हुए इरशाद फरमाया कि मुझसे एक कोताही हो गई जिसकी वजह से मैंने ये नियत की कि जब तक वो मेरी खता माफ नहीं हो जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत दामूद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अजाब भुगत लेंगे, आप खाना खा लीजिए। चुनाचा इस तरह इस बस्ती वालों ने अल्लाह तबारक ताला के अजाब को हल्का जाना और अल्लाह तबारक ताला के अजाब पर तंज किया। चुनाचा बस्ती वालों ने जैसे ही ये बात हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह को कही कि हम अल्लाह तबारक ताला का अजाब भुगत लेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला ने फौरन हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में ये इल्हाम पैदा फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, आप इस बस्ती से फौरन निकल जाएं। चुनाचा जैसे ही हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बस्ती से तशरीफ ले गए तो अल्लाह तबारक ताला ने इस बस्ती वालों को जमीन के अंदर धंसा दिया और तमाम की तमाम बस्ती को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया और अल्लाह तबारक ताला के अजाब को हल्का जानने वाले और अल्लाह तबारक ताला के अजाब का मजाक उड़ाने वाले लोग सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमेशा अपनी बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम खताओं से हमें बचाए जिन खताओं के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई। आमीन सुम्मा आमीन।